नमस्कार, मैं संजय आबू टाइम से। जैसा कि हम सभी अब आबू के विकास की चाह लेके बैठे हैं और उस विकास की डोर हम सभी रतन जी देवासी के हाथ में देख रहे हैं। और रतन जी देवासी जो मुख्य उप सचेतक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, वो रानीवाड़ा से विधायक भी रहे हैं और जालोर सिरोही के सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं। यानी हम उनसे जालोर की ही बात कर सकते हैं, सिरोही की ही बात कर सकते हैं और ख़ासकर हमारे माउंट की ही बात कर सकते हैं। हमने सर से एक मुलाकात में डिस्कस किया था कि सर हम आपसे बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं। AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. So welcome, thank you so much for giving us this invitation. आज हम उनके रेसिडेंस पे आए हैं, खासकर ये मुलाकात करने, बहुत से क्वेश्चंस लेके। सर, यू बीइंग अ फेस ऑफ कांग्रेस एंड खासकर माउंट आबू की बात करें, क्योंकि हम माउंट आबू से हैं और माउंट आबू नाक है हमारे राजस्थान की, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है आपसे वो खासकर माउंट आबू से है। और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में आप हमें जालोर और सिरोही के बारे में ही बताएं, क्योंकि आप सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं। आप सबको धन्यवाद और सभी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और आपने कहा है जालोर के कई मुद्दे होंगे, सिरोही के हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जन समस्याएँ हैं, निरंतर उनकी बात हमको करनी पड़ेगी। अगर हम अलग अलग मिलकर उन इश्यूज़ पे बात करेंगे तो उसको उस समस्या का निराकरण करने में, डेवलपमेंट करने में और इन सब चीज़ों को करने में हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, दिन रात यही काम करते हैं, बरसों का एक्सपीरियंस हम लोगों को है, आप लोगों को है, तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोगों को ये चर्चाएँ हमेशा सकारात्मक रूप में लेते हुए करनी चाहिए। तो जैसे कि हम सभी चाहते हैं विकास की बात करना, हम भी पर्सनली चाहते हैं विकास की बात करना, लेकिन क्योंकि हमारी सर से एक पर्सनल इंटरव्यू मुलाकात ना हो पाई और आबू टाइम्स जो कि हमेशा एक फेस ऑफ माउंट आबू बन के रहा है, सर एक क्वेश्चन जो काफ़ी व्यूअर्स हमें पूछते हैं और आपने भी देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम भी अब इस क्वेश्चन से पार पाना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि विकास की बात करो, सब साथ में आओ, अब कितने एक दूसरे से झगड़ेंगे, किसकी कितनी काटेंगे। डेफिनेटली हम भी ये चाहते हैं कि मीडिया भी इस चीज़ में आए कि माउंट आबू के मीडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सके प्रमोशन में। बट सर, हम क्योंकि पहली बार आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा सर, जो कि हमेशा से एक कंट्रोवर्सी में रहता था। सर, जैसे कि कहा जाता है कि चेयरमैन को लेकर आपने स्टार्टिंग में भी देखा था कि कई क्वेश्चंस उठाए गए थे। अभी हम हाल में देखते हैं कि कई जब आपकी मीटिंग्स भी होती है, विजिट्स भी होती है, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सर, जब कांग्रेस के ही कुछ पार्षद थे, उनका कुछ जब कंट्रोवर्सी हुई, उस समय भी बात उठी थी कि एक रिमोट चेयरमैन के तौर पे उनको देखा गया है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, एंड यू बीइंग सच ए सक्सेसफुल लीडर, आज आप माउंट आबू के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, सो ये इट्स अ डाउनफॉल ऑफ यू और आपको माउंट आबू ज़्यादा फोकस करना है, एंड चेयरमैन के लिए आपको क्या कहना है सर? देखो, मैं आपका प्रश्न बराबर तो नहीं ले पाया, मगर मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, हिस्ट्री में इस बोर्ड को याद करा जाएगा माउंट आबू की जी। और पूर्व में जिस प्रकार के उदाहरण हमने पिछले बोर्ड में देखे हैं, जहाँ सत्ता में बोर्ड में रहने वाले लोग और संगठन के लोग विभाजित थे, हाशिए पे थे, एक दूसरे की सुनते नहीं थे, राज में मदहोश थे, संगठन वाले चिल्लाते रहते थे, उनकी आवाज़ नहीं थी, वॉइस नहीं थी। इस प्रकार से मामला रहा जब तो वो कुछ कर नहीं पाए। और हमें खुशी है कि यहाँ हम लोग जो संगठन के लोग हैं, जो कमिटेड वर्कर है कांग्रेस पार्टी के, जो हमारे सारे पार्षद हैं, हमारे नौजवान अध्यक्ष है और एक्सपीरियंस्ड लोग अंदर है, सब लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इसको नज़र नहीं लगनी चाहिए। और जो 25 साल की वैक्यूम, 25 साल जिस समस्याओं से आप लोग परेशान थे, 25 साल से ऊपर समय तक जिन चीज़ों के लिए आप हमेशा विभिन्न तरीके से ज्ञापन देते थे और बातें करते थे कि इनका निराकरण होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मानवाधिकार में हमको अधिकार प्राप्त है वो कैसे पूरे होंगे, उन सब को 4 महीने अगर कोविड के गिन भी लो तो 8 महीने में वो बैकलॉग को पूरा किया है कानूनन तौर पे। वो इस कांग्रेस के बोर्ड ने किया है और ये माउंट आबू का हिस्ट्री बन रहा है, इतिहास बन रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना सर। नहीं, लेकिन जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करते हैं बार बार, आप इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करने की कोशिश करें। फालतू होंगे जिनको कोई काम नहीं है, जिसको परिवार वाले सुबह निकलते और कहते हैं कि इसकी अर्जी दे के आना कि प्लास्टर करना बाकी है, बरसात में पानी टपक रहा है, वो बीच में आके भूल जाता है उन चीज़ों को
और उसी में लग जाता है कि ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, पूरा शाम उसी में निकाल देता है। तो वी आर नॉट बॉदर्ड। तो आपका उन्होंने वी आर नॉट बॉदर्ड, मेरी बात सुनो। लक्ष्य क्या है जो हमने घोषणा पत्र में कहा, ओके जो हमने संकल्प लिया नगरपालिका चुनाव के समय, जी हमारे नेताओं ने, जो नेता हमारे प्रदेश से या जिले से यहाँ आए और जनसभा में उन्होंने बात की, उनका जो संकल्प था, हमारे सरकार के जो मंत्री थे उनके जो संकल्प थे, हम लोगों का जो संकल्प था, हम घोषणा पत्र के अनुरूप काम कर कि जो संकल्प है उसके अनुसार काम करना। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। आप कहना चाहते हैं कि देखिए, अब इस मैं बात आपको से बताऊं, परे एक हटें। उदाहरण देता हूँ मैं। एक चुनाव आया, उस चुनाव में लोगों ने मांग करने के लिए यहाँ सड़क पे उतरे हुए थे और जनप्रतिनिधियों ने कह दिया होगा कि हमको आपकी आवश्यकता नहीं है वोटों की, वो वोट लेके भी चले गए और जिन्होंने दे दिए वो पीछे भी रह गए होंगे। वो शिकायत नहीं है, मगर एक उदाहरण बता रहा हूँ। संकल्प क्या है? सकारात्मक रूप में काम करना। हमने काम करने की अच्छी शुरुआत की है, इसलिए उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना कौन क्या बोलता है। सर्टन लोग जो है उनकी फितरत बदलने वाली नहीं है। जी, ये आपने अच्छा उदाहरण दिया सर। जैसे कि आपने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि वोट की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर तो कभी कंट्रोवर्सी जो क्रिएट कर रहे हैं उन्होंने नहीं की। डेफिनेटली जो कि सर का क्वाइट क्लियर विजन है कि लेट अस फोकस अबाउट आबू, लेट अस स्किप द थिंग्स, और हम ज़्यादा फोकस करें हमारे आबू के ऊपर, हमारे यहाँ के विकास की बातों पे। सो डेफिनेटली हमारा एक क्वेश्चन काफ़ी समय से था जो आपने उसको आंसर दिया, एंड आई होप समहाउ पीपल वुड बी सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। सर एक चीज़ और है जो हमने देखी है, जैसे कि छोटा सा उदाहरण है, आपने कहा था कि सनसेट का जो टोल टैक्स है वो हट जाएगा। अखबार में भी आया, हमारे पास भी उसकी आई थी अपडेट कि ये चीज़ अब पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन सर ये देखा कि कई बार लोगों ने भी अटके लगाई कि या तो आप बहुत जल्दी उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, तो डिक्लेयर करने में इशू क्या है। बट कहीं ना कहीं देखा गया है होने वाला या हो जाएगा, उस पर ज़्यादा रहा है अभी तक। कैसा है, हमने कहा था कि जब तक सनसेट का टोल नहीं हटेगा, हम जो है नगरपालिका के हिस्से की राशि जो देते वो नहीं देंगे। जब तक नगरपालिका के दिए हुए पैसे का हिसाब नहीं आएगा, तब तक हम आगामी राशि नहीं देंगे। तो हमने इस बोर्ड ने आने के बाद में वो समस्त राशि रोक दी है, और जो भी नियम अनुसार होगा वो करेंगे। अगर जैसा नगरपालिका ने और संभागीय आयुक्त की बैठक में मत आया है, जैसा उपखंड अधिकारी जी ने अपने पत्र में लिखा है, वो सब कुछ एज इट इज़ होगा, तब जाके नगरपालिका की तरफ से आगामी राशि मिलेगी। यानी सर फ्यूचर में माना जाए कि सनसेट का जो टोल टैक्स है वो हट सकता है? कि ये तो जब मैंने कह दिया कि जब वो क्लॉज में नहीं था, ये होगा तो वो होगा, तो वो तो देखना पड़ेगा। दिस इशूज विल बी रिजॉल्व एनी टाइम, ये कभी भी हो सकता है। ये चीज़ें प्रोसेस में हमने लिया है 8 महीने में, तो देखते जाओ। अभी व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपने भी कहा सोशल मीडिया का ज़माना है, सो व्हाट्सएप पे भी एक फ़ोटो के साथ चला था कि ट्रांसफ़र ऑफ बालाजी करी, और क्योंकि आपके पास साधु संत भी आए थे इस मांग को लेके, कहीं ना कहीं उसका एक सेकंड एंगल ये भी था जो लोगों ने कहा कि बालाजी करी के साथ भी मारपीट हुई है। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ कोर्ट इशू, वही डिसाइड करेगा। बट कहीं ना कहीं 57 सर ट्रांसफर्स हुए थे, एंड पीपल वर टेकिंग क्रेडिट और गिविंग क्रेडिट कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से हुआ। क्या सही में सर राजनेता ऐसे ट्रांसफर्स कराते हैं? इस बात को छोड़ो आप, ये सरकार का अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस से काम होता है। कब किसके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, ये तो मामले जांच के हैं। और उसके अलावा हमने पूरी कोशिश की कि जो हमारा कैंप साइट्स है, सफारी है, और लोगों को वन में अच्छे भ्रमण करने का मौका मिले, और जिन चीज़ों पे पैसा खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट के लिए और आम व्यक्ति के लिए काम आवे। इसलिए ये जो है कि कौन क्या, ये इशू नहीं है। बड़ा मन रखो, बड़ी सोच रखो। डेफिनेटली, तो फिर बड़ी सोच ये रखो, चीज व्हाट्सएप पे और क्रिएट बड़ी क्यों सोचिए, अरे कौन क्या लिख रहा है यहाँ फ्री है, ये कौन सा मेंबर है, पता नहीं। आपने देखा है रसीद काटी हुई कि हमारा मेंबर है कि नहीं है? कोई कुछ भी लिख देवे। बड़ी सोच रखे आबू में किस प्रकार से हम राहत देंगे, सुंदर आबू कैसा बनेगा। टोटली एग्री विद यू। बात करना बड़ा है, बाकी डाटा यूज करने के लिए कोई ना नहीं करता। फोकसिंग मोर ऑन दिस क्वेश्चन, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी पार्टी के मेंबर्स के द्वारा ही किए गए थे सर। तो जैसे आपने फॉरेस्ट की बात की, सफारी की बात भी की सर माउंट आबू के अंदर गुजरात का माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन राजस्थान का नहीं है सर। हमारा राजस्थान के अंदर आता है माउंट आबू, लेकिन एशियाज़ फाइनेस्ट बेस है हमारे पास हिल्स के, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ पे कैंपिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, बट कैंपिंग अभी तक लीगल नहीं हुई है सर। एडवेंचर एक्टिविटीज इतनी सारी हो सकती है, आप खुद ट्रैक रहे हैं, आपको साइकिलिंग भी करते हैं, सो आप खुद बेहतरीन जानते हैं कि माउंट आबू कितना सुंदर है। उसको किस दृष्टि से माउंट आबू को एक इको टूरिज्म या फिर एक एडवेंचर स्पॉट के मद्देनजर बढ़ाया जाए? डाल दिया है हमने, प्रस्ताव बना दिए हैं, चले गए
अभी जयपुर में कमेटी की मीटिंग बाकी है, वो जैसे मीटिंग हो जाएगी ये समस्याएं जो है या फिर जो आप बता रहे हो होना चाहिए, इनके जवाब आ जाएंगे, अच्छे रूप में आएंगे। कैंपिंग की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं? बेस्ट होगा, देखते जाओ आप, बेस्ट होगा। सफारी का इंतजार बड़े टाइम में से कब तक सफारी होनी? मैं यही कह रहा अंदाज हूँ, time मैं जो पिछला बोर्ड था भारतीय जनता पार्टी का और उनके अध्यक्ष थे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि कहाँ सो रहे थे आप? जो बातें करते हो अभी, आपका दायित्व क्या था, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? जब तो उनकी पार्टी के लोगों को चेयरमैन नहीं पूछता, चेयरमैन पार्टी के लोगों को नहीं पूछता था। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, मगर इस प्रकार से रिफ्ट थी उन लोगों के बीच में। 50-60 लाख रुपया नगर पालिका का खर्च हो गया एक ट्रैक पे, 10-20-30 लाख नगर पालिका का खर्च हो गया दूसरे ट्रैक पे, और उसको चालू नहीं करा पाए आप लोग। कभी वॉइस नहीं देश की, ये हमने अभी हाथ में लिया, हमने सारी चीज़ें बताई, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, जवाब आए हैं, और आप देखना बहुत जल्द हम सफारी भी शुरू करवाएंगे। बाय हॉर्स यू कैन गो फॉर ट्रैकिंग, वो भी करेंगे, और ट्रैक्स कौन सा होना चाहिए वो भी होना चाहिए। ये 90% काम पूरा हो चुका है, और फुर्सत से मैं किसी को कागजों पे और उसमें भी बताने को तैयार हूँ। जैसे कि आपने हमको सुनने में आया था कि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डीएफओ आए थे। वो देखो उसमें क्वेश्चन वो आ गया है, वो इन्वेस्टिगेशन हमने जो 15 दिन पहले हम लोग मिले थे उसमें शहर के सारे लोग थे, हर पार्टी के लोग थे और हर वर्ग के लोग थे। हमने ये कहा था कि पिछले समय में इतना पैसा खर्च हो गया है, अब उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो जो उच्च अधिकारी है जयपुर में और माननीय मंत्री जी है, उन्होंने वर्तमान जो डीएफओ साहब है वो आए थे पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए। यहाँ तो क्या कोई कुछ भी लिख देता है, हर व्यक्ति की इज्जत करो, हर व्यक्ति के लिए अच्छी बात रखो। वो आए थे यहाँ, उन्होंने पूरा एग्जामिन किया कि हम कितना जल्दी क्या शुरू कर सकते हैं और किन किन पॉइंट्स पे क्या है। तो इसका मतलब कि प्रोसेस आगे बढ़ा जब आए ना, और लकीली वो अब जो है यहाँ डीएफओ भी लग गए। डीएफओ लगने के 15 दिन पहले ही यहाँ आके सब देख के गए, और हम लोग मिले पूरे टाउन के लोग, इसलिए अच्छा होने वाला, बहुत अच्छे गुड पॉजिटिव्स हैं, अच्छा होगा। तो ये मजाक है क्या 8 महीने में बात करने की? बात तो मुझसे कुछ करा दो मैं कर दूंगा, बुराई करानी है करो लो, अपन दूसरी बात करना। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आबू रोड में आ रहा है सेंट पॉल्स का बिजनेस कॉलेज। आज ही एडमिशन लें। सर अब जो हमेशा से जैसे कि 25 साल या कितने भी साल लगा लो आप, ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का हमेशा ही रहा है सर, और आपके बोर्ड के आने के बाद विपक्ष ने भी बात माना है कि रिपेयरिंग रिनोवेशंस की परमिशंस बढ़ी है और बेहतर हुई है सर। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो प्लेन लैंड्स हैं, जो नगर पालिका के कटे हुए प्लॉट्स हैं, उन सब पे न्यू कंस्ट्रक्शन की रिपेरेशन, एक्सटेंडिंग, अगर 2 बिल्डिंग है उस पर अगर G+3 है या G+2 है तो उस पर एक्सटेंड कैसे कर सकते, इन सब मुद्दों पे सर अभी आपने सिंगल विंडो भी नगर पालिका में लाई है चीज़ें आसान करने के लिए, और सर टोकन का भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठता रहा है सर। कंस्ट्रक्शन पे एक बार आप अपनी तरफ से क्लियर पिक्चर बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले कहा जब शुरू किया कि ये जो कांग्रेस का बोर्ड है और जो कांग्रेस की हमारी सरकार है, उसने 25 साल की समस्याओं का जो अंत किया है उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। और जो बात है वो मैं आपके माध्यम से यहाँ के शहर के लोगों को बोल रहा हूँ। गंभीर व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति जो बात हो रही है वो ही बताएगा, और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो बात बताएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले कानून में यहाँ कुछ था नहीं, विभिन्न प्रकार की विभिन्न न्यायालयों से और सरकार के विभिन्न आदेशों से हर प्रकार की रोक यहाँ थी। सारी चीज़ें क्लियर हुई है, वो स्टेप बाय स्टेप होगी। मैं सिर्फ कोई आदमी क्या लिख रहा है सोशल मीडिया पे उसका गंभीरता से अध्ययन हो सकता है, मगर उसके जवाब देने में समय चला जाएगा तो हम लोगों का काम कब करेंगे? और अगर हम लोगों का काम करेंगे और उनको कागजों में नियम के तहत सही करेंगे तो उसका अधिकार लोगों को मिलेगा। और मैं बात करने में ही टाइम निकाल दूं तो लोगों को रिलीफ कहाँ से मिलेगी? लोगों ने हमको 25 में से 18-19 सीटें यहाँ दी है, 22 वोट चेयरमैन में गिरे हैं 25 में से। उनका सपना था, उनका काम कराने में कि हम काम करेंगे, उसका विश्वास था, इसलिए उन लोगों ने हमको दिए। और उसी 4 महीने आप कोविड के निकालो तो हमको 4 महीने ही मिले। अब आप देखो, आपने 4 दिन लगातार इस गांव में हर होटल, हॉस्टल, दुकानें, व्यवसाय सब ठप कर दिए, पूरा बंद रहा दिन रात माउंट आबू, जो इतिहास में 1-2 बार ही रहा है। उसके बावजूद पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपकी बात को नहीं सुना और गलत चिट्ठी जो है वो भेज दी। तो अगर आप 4 दिन बंद, लोग सड़कों पे, और उसके बावजूद आपकी बात नहीं सुनी तो और हमने कहा था, मैंने कहा था वहाँ सबको
कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती है, 2 महीने में बाईलॉज लागू करेंगे। दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जब मार्च महीने में सिरोही आए, आपको 1 मिनट के लिए माउंट आबू बंद नहीं करना पड़ा और रोड पे नहीं आना पड़ा, आपके बाईलॉज लागू करने की हमने घोषणा कर दी थी। कांग्रेस का बोर्ड आपने बनाया, उसके बाद में अमेंडमेंट करना था। बिना अमेंडमेंट क्या काम करते? बाजार में जो लोग रह रहे हैं, मुख्य बाजार में जहां हमने भाषण दिया था और आपको बात कही थी, माझगांव में जहां लोग रह रहे हैं, सानी गांव में लोग रह रहे हैं, जो पुराने आबू की कॉलोनियां हैं वहां जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को अगर पुराने सिस्टम से अगर परमिशन नहीं मिलती तो आज उन्होंने जो पुराना बना रखा है उसकी जगह मकान जो है नए में बाथरूम की साइज में आ जाता। सरकार ने उस बात को देखा, सीटीपी साहब, एसटीपी साहब सब खुद यहाँ आए, उन्होंने पूरी जायजा लिया, उसके बाद इस बात को माना कि अगर इनको अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो लोगों के बहुत ज़्यादा, वर्तमान से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। देखो हमने अमेंडमेंट कराया, बाज़ार में और इन स्थलों पे जो जोन है S2 का, उसमें जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ अगर उनके कानूनन तौर पे सब कुछ ठीक है तो उतना का उतना जो है विद्यमान भवन रेखा के अनुसार वो तोड़ के भी उसको बना सकता है, उसके ऊपर भी बना सकता है। कितनी रिलीफ मिली बाज़ार के लोगों को। अमेंडमेंट हो गया, सरकार ने अधिकार दे दिए। और बाईलॉज किसके हिसाब से बनाए? एज पर मास्टर प्लान, एज पर जो मनसा थी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी, उनके मंशा के हिसाब से बनाए, उन्होंने किया है। माउंट इतने से में रह गया, मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, बाकी तो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सब है। यहाँ खाली प्लॉट ही कम है मास्टर प्लान के हिसाब से, पुराने लोगों को रिलीफ दे देंगे तो ही बहुत है। कमेटी को करना था, बिना कमेटी सब हो नहीं सकता था। रिपेयर रेनोवेशन की मैक्सिमम परमिशंस दी कांग्रेस के बोर्ड बनने के बाद। मैं पुनः दोहराता हूँ, बाईलॉज में लिखा हुआ है कि रिपेयर और रेनोवेशन की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, सूचना लेते हैं जब आदमी बताता है कि मुझे ये रिपेयर रेनोवेशन करना है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है जो रिपेयर एंड रेनोवेशन में वो यूज़ करेगा उसका मिसयूज नहीं हो, जिसकी वजह से वापस हम यहाँ पहुँचे हुए वापस रुक नहीं जाए बरसों तक। और जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की भावना थी, जो मास्टर प्लान का भावना है, उसमें ये चेक रह सके कि दुरुपयोग करके बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो रहा है, और सदुपयोग करना है और ईमानदारी से करना है तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, निर्माण सामग्री का परिवहन, उसका आप लोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो देखो, उसके बाद में आपके घर के आगे जगह पड़ी है, लोग मांगते हैं कि ये जगह मेरे को दे दो, कोई दूसरे आते हैं एंक्रोचमेंट कर लेते हैं। 2016 से बीजेपी का बोर्ड था, तब से खांचा भूमि स्ट्रिप ऑफ लैंड का पट्टा देने की उन्होंने मनाही कर दी थी। आज से 20 दिन पहले मैं खुद जयपुर गया हूँ, कागज़ लेके गया, हमने यहाँ से लिखा और हमने कहा कि लोगों को उनके घर के आगे की ज़मीन है वो मिलनी चाहिए, खांचा भूमि है उनको मिलनी चाहिए, उसका पट्टा मिलना चाहिए, हमको रेवेन्यू भी आएगा नगर पालिका को, और जो दूसरा कोई ले जाएगा इंक्रोचमेंट करेगा, न्यूसेंस भी होगा, वो ख़त्म हो दे। राजस्थान की सरकार ने 1 दिन में निर्णय लिया और माउंट आबू के साथ साथ, माउंट आबू के पत्र पर माउंट आबू के साथ साथ जैसलमेर, पुष्कर और नाथद्वारा को भी इसे फ्री कर दिया। कितनी बड़ी बात है। पुराने पट्टे देने, मई 2019 में एक ऑर्डर है, उसमें भी कह दिया कि जहाँ मास्टर प्लान और बाईलॉज बने हुए वो उसके अनुसार पट्टे दे दे, उसकी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। इसके बाद में अब रही कमेटी बनानी थी, ये बनना बहुत ज़रूरी था। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि सरकार ने 1 दिन अपना काम बंद नहीं किया है। आज कमेटियाँ बना दी, कमेटी बनते ही लोग अपने नए भवन मानचित्र एज पर मास्टर प्लान जमा करा रहे हैं। 100 से अधिक लोगों ने जमा कराए, और भी लोगों को देंगे। हम 5-7 दिन में कमेटियों की मीटिंग होगी, उस प्रथम मीटिंग में सारे केस सामने आ जाएंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगस्त महीने में जिन्होंने भी एज पर मास्टर प्लान और नियम के तहत नए नक्शे भी जमा कर रखे हैं, जो छूट और हमारी समस्याओं को देखते हुए हमको सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी ने दी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दी और राजस्थान सरकार ने दी है, और जो उल्लेखनीय काम हमारे लिए राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक काम कर दिए इस कांग्रेस के बोर्ड होने के बाद, उसके तहत आपको अगस्त महीने में, मैंने कहा था जुलाई तक हम किसी भी हालत में कमेटी लाएंगे, लाई, और अगस्त महीने में आपके नियम के तहत जो है वो सारे नक्शे भी नए और आपके जो पुराने बने हुए हैं उन पे नक्शे स्वीकृत होंगे। ये 25 साल से जो नहीं हो रहा था वो ऐतिहासिक काम आप लोगों का हुआ है। इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता है। पर देखो, काम हमको करना है, डिलीवर हमको करना है। उसका मतलब नहीं है आज क्या कर रहे हैं माइक लेके घूमे, हम करना है सब कुछ। अगर लीगल वे में सब कुछ हो जाएगा तो सब कुछ ठीक मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, आत्मसंतुष्टि है। मेरे नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पार्षदगण, इस शहर के ऐसे कई सकारात्मक लोग हैं जो किसी भी पार्टी के वो
भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, वो बहुजन समाज पार्टी का है, जनता दल का है, शिवसेना का है, कुछ लोग ऐसे सकारात्मक है जो खुद आगे होके कहते हैं कि इतना बड़ा काम जो है वो नहीं हो सकते थे और ये स्टेप बाय स्टेप बहुत जल्दी सब काम हो रहा है। पिछला बीजेपी का बोर्ड था, 3 साल बाद कमेटी बनाई है, इसलिए तो काम नहीं हुए। हमने 8 महीने में, जबकि 4 महीना कोरोना था, 8 महीने बना दी, क्योंकि काम करने की भावना थी। डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा कि हम भी जानते हैं कोरोना को लेके बहुत परेशानियां रही और ये बहुत पुराना और बहुत टेढ़ा काम जैसे कि बताया जा रहा था। सर कितना कठिन रहा करना, क्योंकि वो भी इस कोरोना महामारी के बीच कहीं ना कहीं चैलेंज तो डेफिनेटली आए होंगे और कहीं ना कहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से भी पिछली बार पार्षद गए थे लेकिन उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई सीएम की और न कोई पॉजिटिव फीडबैक मिल पाया। तो सर आपने क्या आपकी जर्नी रही, मैं जानना चाहूँगा, लाइक क्या ये बहुत ईजी तरीके से हो गया या बिकॉज आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े फेस रहे हैं राजस्थान के अंदर, उस वजह से कुछ एडवांटेज मिला है, किस तरीके से हुआ है पूरा प्रोसेस? देखिए 2 बातें, समस्याएं तो काफ़ी आई है, खूब मेहनत की हमने 8 महीने में, खूब संघर्ष किया है और उससे कुछ नहीं है। आपको अगर काम करना है, आपकी नीयत सही है, लोगों और शहर के प्रति आपकी भावना सही है, तो मन में एक जोश और उमंग होता है और उससे काम होता है। ऐसा नहीं होता कि बैठे रहो। हमारे इस कांग्रेस के बोर्ड में, और बोर्ड बनने के पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले अध्यक्ष थे वो भी हमारे साथ आए, जो पार्षद थे उस बोर्ड में, जो आज भी पार्षद है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी हमारे साथ आए और मैं लीड करके उनको लेके गया। और मैंने निदेशक महोदय को, सीटीपी महोदय को, मंत्री जी को, सभी लोगों को मिले, फिर हमारे लोग मुख्यमंत्री जी को भी मिले, हम लोग सब ने मिल के हमने ये कहा कि हमारे ये काम ड्यू है। तो उसमें कोई वो हमने पार्टी वाली बात भी नहीं रखी, क्योंकि सबसे बड़ा क्या पार्टी की बात, दिन भर आप बात करके आपका टाइम वेस्ट करते हो। गांव की बात करो कि ये काम इतना मुश्किल था, ये हो गया, अब ये बाकी रहा है, अपन को ये करना है। अगर हमारे पीढ़ी को, हमारे भविष्य को, हमारे परिवार के लोगों को, शहर को अगर हम इजाज़त दे देंगे कि अच्छा आशियाना बनाए, अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा टूरिस्ट आए, तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा। नहीं तो आपके परिवार के लोग ही कहेंगे कि आप नेतागिरी कर रहे थे, कुछ कर नहीं पाए और इसलिए हम लोगों का भी भविष्य खराब हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत तकलीफ आई है। जो लोग हमारे साथ गए उनको पूछो, 4-4, 5-5, 7-7 दिन रहना पड़ता है, एक फाइल का पीछा करना पड़ता है, कागज़ का पीछा करना पड़ता है। ये जो 25 साल से नहीं हुआ, जो 4 दिन माउंट आबू बंद कर दिया तभी भी नहीं हुआ, और वो बाईलॉज हो गया, अमेंडमेंट हो गया, पट्टे की स्वीकृतियाँ आ गई है, खाचा भूमि पट्टा, स्ट्रिप ऑफ लैंड की स्वीकृतियाँ आ गई है, कमेटी बन गई है, कमेटी में नक्शे आप लोग जमा करा रहे हो, 100 व्यक्तियों ने आज तक जमा भी करा दिए, उसकी भी मीटिंग हो जाएगी, उसकी भी आपको परमिशन मिल जाएगी। नहीं तो ये मजाक है क्या 8 महीने में बात करने की? बात तो मुझसे कुछ करा दो, मैं कर दूंगा। बुराई करानी है करो, लो, अपन दूसरी बात करना शुरू कर देते हैं। किसकी बुराई करनी है, अभी पूरी रात कर लेंगे। पर जो काम करके डिलीवर करना है इस शहर के लिए और इतिहास बनाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इतिहास में नाम आएगा इस कांग्रेस के बोर्ड का कि इन चीज़ों को जो है 25 साल से मास्टर प्लान, 20 साल से बंधन पुराने हमारे समय में शुरू हुआ था। बाईलॉज कांग्रेस बोर्ड कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ, अमेंडमेंट कांग्रेस बोर्ड कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ, स्ट्रिप ऑफ लैंड की वापस परमिशन कब से मिलना शुरू हुई, खाचा भूमि पट्टे की और पुराने पट्टे देने की, कांग्रेस की राजस्थान की सरकार और कांग्रेस बोर्ड माउंट आबू के इसमें हुई है। कमेटी किसने बनाई, अधिकार कमेटी को किसने दिया, कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के बोर्ड को दिया है। अब कौन नक्शे पास करेगा, स्वीकृत करेगा, कांग्रेस की बोर्ड और नियम अनुसार एज पर मास्टर प्लान, एज पर बाईलॉज, सभी भावनाएं देखते हुए करेगा। हमने पर्यावरण के प्रति ये रखा, जो परमिशन देगा वो पेड़ लगाएगा, उसका अनुपात भी हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छे पेड़ जो है वो यहाँ लगेंगे। ये उदाहरण है देश के अंदर इको सेंसिटिव जोन में माउंट आबू का। बात करो, 2-3 बातें बीच में आ गई जो आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने पेड़ की बात कही सर, आपने भी देखा होगा पिछले जो बोर्ड के अंदर जैसे आबू तलेटी से पेड़ लगाते हुए आए थे बोगनवेली के, और यहाँ से माउंट आबू से नीचे लगाते हुए गए, लेकिन वो इतने पनप नहीं पाए। सर अगर बोगनवेली दोनों तरफ लग जाए, कलरफुल होती है सर, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो ऑन द वे टू माउंट आबू कुछ प्लान्स को लेकर कुछ प्लानिंग है सर? पिछले बोर्ड में अध्यक्ष महोदय जो इनके नेताओं के भी नियंत्रण में नहीं थे, इनके जनप्रतिनिधियों के भी नियंत्रण में नहीं थे, वो कौन से पेड़ लगाए, क्यों नहीं पनपे, वो राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता, नहीं तो आपको बताऊंगा तो हमको भी शर्म आएगी। मैं इसलिए नहीं, क्योंकि हम सकारात्मक काम करना चाहते हैं। सब हमारे हैं यहाँ, सब अपने हैं। हमारी जिम्मेदारी है सबको संभालना। हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ के लिए, बोले जालोर के लिए, सिरोही के लिए, माउंट आबू की हम आज बात कर रहे हैं तो माउंट आबू के लिए काम करना। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फेलियर तो रहे, रिपोर्ट कार्ड उनकी खराब है, कुछ कर नहीं पाए, बातें की, सब कुछ किया। मैं यही बता दूं, आज भी जिन समस्याओं के लिए ज्ञापन देने चाहते हैं वो उन्होंने खुद ने उत्पन्न की हुई रिकॉर्ड के अंदर, उनको पता ही नहीं है। समय आप पे बताऊंगा, उस बात को छोड़ दो। अच्छी बातें करनी है, हमने इतना अच्छा काम किया है। लोग मुझे माउंट आबू का
कमेटियां बनने के बाद लोगों को लग गया कि हमारे अब साहब काम जो होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, वरिष्ठ नेता, जी उनके 1 डजन से ज़्यादा लोग, शहर के अच्छे लोग, प्रोमिनेंट लोग, संस्थाओं के लोगों ने मुझे टेलीफोन करके व्यक्तिगत किया है कि सर 8 महीने में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, ये भी अगर हमारी सरकार जो है उसका सकारात्मक रूप नहीं होता और नहीं जानते कि क्या करना है तो ये काम भी नहीं हो पाता। सर इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक कांटा तो चुभता होगा। जैसे कि जब आप सांसद का जब चुनाव लड़ रहे थे तो सबको पता है कैलकुलेशंस के हिसाब से माउंट आबू से आपको इतने वोट नहीं मिले, आप कंसिस्टेंटली माउंट के लिए वर्क कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि 25-20 साल का पुराना ये काम, वो भी इस तरीके की हालात के अंदर लाना, कमेटी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट रहा, जहाँ एक तरफ आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपको प्रेज़ मिले या आपको सराहना मिले, और भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको कहीं ना कहीं आलोचना मिलती है। सर कैसा रिएक्शन रहता है? ऐसा है, ये सब चलता रहता है लोकतंत्र में, हार भी होती है, जीत भी होती है, किसने वोट दिए नहीं दिए मन में जरूर सबके रहेगा, उस बात को छोड़ दो। बात क्या है, आप सामाजिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में हो, आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है। आपका धर्म है, आपका कर्म है कि जो काम आपको मिलता है उसकी अच्छी तरह से करो। किसने क्या किया अगर वो देखने जाएंगे तो फिर अपन अपने लोगों का, शहर का कब भला कर पाएंगे? उनको छोड़ो, वक्त सबको सब बताता है और वक्त भी बताता है कि किसने क्या किया। बुद्धिजीवी होते हैं, उनको सब पता है। जो देखेगा कि मेरे लिए बहुत कुछ हुआ है तो कभी न कभी कुछ करेगा, और नहीं करेगा तो उसका पड़ोसी भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उन बातों छोड़ दो, अपने तो सकारात्मक बात करो। कहीं ना कहीं माना जाए तो आप बस हमेशा आगे बढ़ने की राह पर ही चलने की सोचते हैं कि जो पीछे हुआ उसे भूल जाएं। गाने जो आपको मोटिवेट करते हैं सर? गाने तो जो खिलाफ है हमारे वो गाते हैं और उसकी वजह से हम मजबूत होकर चलते हैं। The most luxurious resort located at the borders of Rajasthan and Gujarat with over 10 different category rooms and more than 24 amenities. Book Sun Hotel Resort. ऐसा कुछ आपका गाना फेवरेट है? ऐसा कुछ जो चल चला चल, ऐसा कोई गाने जो आपको मोटिवेट करते हैं सर? गाने तो जो खिलाफ है हमारे वो गाते हैं और उसकी वजह से हम मजबूत होकर चलते हैं। एक दिन में एक आदमी बुराई करता है अगर माउंट आबू में या कहीं भी, यार वो कहता है कि यूँ है, तो वो हिम्मत देता है कि दूसरे दिन सुबह उठ के 4 काम अच्छे करने हैं और उन 4 कामों को अच्छे करके लोगों के लिए रखना है। तो ये जो इस प्रकार के जो नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं, जिनको खुद को हर सुविधा की ज़रूरत है, उनके पीढ़ी के उनके बच्चे मांग रहे कि ज़रूरत हमको चाहिए, पर वो ज़रूरत पूरी हो के नहीं हो। मुझे तो मेरी नकारात्मक सोच जो होती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो मुझे करनी है। ये लोग हमारे लिए प्रेरणादायक है। अगर ये नहीं हो तो अच्छाई दुनिया में कौन करेगा? चलने दो उनको। जब पोलो ग्राउंड की जब बात हुई थी, जब आपने पोलो ग्राउंड पे एक मीटिंग रखी थी, ओपन मीटिंग, जब स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, उसमें आपने बात यही भी कही थी कि बहुत से डेब्ट्स बाकी है नगर पालिका के, बहुत से पुराने ऐसे हैं, कई लाखों में वो अमाउंट है, उसको भी वापस चुकाना है सर। मैं बताऊँ कि हमको काम करना है। जिसको सिर्फ कागज़ में लेके बैठना है ना, मैंने ये स्कीम लिया है, ये कर दिया, उसका पैसा कहाँ से आया कोई बात नहीं करेगा। नगर पालिका की तरफ से पोलो ग्राउंड का 18.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है। मैं ये नहीं कहता, ये प्रोजेक्ट पुराने एसडीओ साहब ने एज कमिश्नर रहते हुए शुरू करवाया था पुराने बोर्ड में। मैंने आने के बाद बात की, उसका दायरा अच्छा बना है। और मैं आपको बताऊं, अभी इसका वीडियो भी आ जाएगा आपके पास, न्यूज़ भी आ गई है। सरकार ने कितना जल्दी, उसको अनुमति तो सरकार से लेनी पड़ती है, 5 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, भले पैसा हमारा है, हम गवर्नमेंट से ही पैसा मांगेंगे, हमको मिलेगा, पर दूसरा पैसा कैसे पूरा? यूडी टैक्स बाकी, कई छोटे मोटे किराए टैक्स है वो बाकी, करोड़ों रुपए हमारा बकाया पड़ा है। वो आबू के लोगों का पैसा है, आबू के विकास पे खर्च करने को है। अगर वो पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे करेंगे? हमने उसकी पूरी अच्छी योजना बनाई है, अच्छी तरह से बनेगा। पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक इसका डेवलपमेंट होगा, प्लांटेशन भी अच्छा होगा, रोड साइड भी, मैं आपको बताऊँ, रोड साइड हमने पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर दिया। माउंट आबू के तमाम रोड साइड पे खूबसूरत पेड़ और वृक्षारोपण होंगे, उसकी भी डिज़ाइनें तैयार हो गई है। बरसात के बाद उसका काम शुरू करेंगे। MK सर्कल का डिज़ाइन विज़ाइन सब कंप्लीट हो चुकी है, उसको पास करके जो है उसको लगाएंगे, जिसके अंदर नीचे पार्किंग, ऊपर पूरा टेरेस गार्डन, और टेरेस गार्डन पे स्क्रीन भी लगेगी। आराम से सीनियर सिटीजन, टूरिस्ट लोग बैठे अपना अच्छा पल निकाले। खूबसूरत प्रोजेक्ट ये राजस्थान का बनेगा, उसका भी हमने पूरा कर दिया है। ये सब जो बात हकीकत पे ज़मीन पे जिस लेवल पे आई है वो है। मैं आपको, आपने मेरे साथ, मेरे यहाँ आके मेरे से बात करने की जब इच्छा जाहिर की और अपन ने बात की, तो मैंने आपको यही कहा कि राजनीति छोड़ो, जो हकीकत है अपन को उसकी बात करनी है। आप लोग पत्रकार के अलावा इस शहर के निवासी भी हो, जो तकलीफ से लोग गुजर रहे हो उससे आप भी गुजर रहे हो, जो ज़रूरत लोगों की है वो आपकी भी है।
जो रिलैक्सेशन लोगों को चाहिए वो आपको भी चाहिए, जो अच्छा संदेश मैं देने की कोशिश करूंगा वो आपको भी देना चाहिए। पर आप केवल आपकी प्रतिस्पर्धा में अगर सर्वोच्च जाने की कोशिश करोगे और उसके अंदर झूठी चीज़ें बोल के गाँव को और लोगों को एक दिन के लिए गुमराह कर सकते हो, 10 दिन के लिए नहीं, उससे आपकी भी छवि खराब होगी। तो सकारात्मक सोच के साथ आज तो बताना है कि ये परमिशन मिल गई है, ये ताकि लोगों को पता चले कि ये सब हो गया है, अब हमारी बारी है और मुझे इस तरफ से काम करना है। 25 साल से दुखी हो रहे लोग, और भले बीजेपी का बोर्ड या सरकार ली हो, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो खुद की सरकार के खिलाफ बंद करके बैठे तो थे। ये तो कहा सरकार ने नहीं सुनी होगी, नहीं दिया, मगर उन्होंने अपनी योजना बना के, भले संघर्ष समिति बनी, उन्होंने अपना काम तो किया है। जो भी किया उन्होंने शहर के लोगों के लिए किया है ना, मैं उनको उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को। पर अगर आप लोग आपका रोल नहीं निभाओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? हमारी समस्याओं का अंत हो जाए, नियम अनुसार हमको काम की इजाज़त मिल जाए, उससे बड़ी खुशी की बात मांगा था आज के लिए। और डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आज इसके थ्रू आप दे भी रहे हैं सर। जैसे कि हम लोग अभी आपने बात कही सर कि पोलो ग्राउंड की पूरी डिज़ाइनिंग हो गई, टेरेस गार्डन की डिज़ाइनिंग हो गई है सर। हाल ही में एक गांगड़िया जी ने मेल भी किया था जिसके अंदर हमारे पास ये प्रेस रिलीज आई थी कि मीटिंग्स बहुत टाइम हो गया कॉल किए हुए, और उनको विश्वास तो है कि कार्य होंगे, लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर सबके सामने नहीं आई है। तो मीटिंग्स में कब डिस्कस होगी, क्या प्लानिंग है, कैसे प्लानिंग? मैं आपको शॉर्ट बताऊँ, हर मेंबर का सबका अधिकार होता है कि वो अपनी डिमांड करे, वो अपने जगह सही भी होंगे, इश्यूज सबके क्लियर होने चाहिए। हमने तो देखो, आप पूछो 2-3 बात थी जब सुनील जी को भी नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, और गांगड़िया जी को तो हमने जो रोड साइड की जो हमने कमेटी बनाई थी, चेयरमैन साहब बीके हरीश, अनिल माथुर जी और सौरभ गांगड़िया जी, कि पूरे हिसाबों में रोड साइड में कहाँ किस प्रकार का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, कहाँ प्लांटर लगना चाहिए, कहाँ बोगनविल्ला लगना चाहिए, कहाँ बड़े पेड़ लगने चाहिए, किस टाइप की डिज़ाइन होनी चाहिए, उन कमेटी में वो लोग हैं। उन्होंने ही सर्वे किया, उन्होंने रिपोर्ट दी, लैंडस्केपर के साथ वही लोग बैठे और पूरा काम उनके देखरेख में होगा। ये इसमें कोई मेडल थोड़ी लेना है कि कौन किस पार्टी का पार्षद होता है। जीतने के बाद सबका काम होना चाहिए। मैं कहूँ कि नहीं कि सबका सहयोग लेंगे तब जाके 25 साल के जो काम अधूरे पड़े वो पूरे होंगे। सहयोग नहीं लेंगे, नेतागिरी करनी है तो बातें कितनी कर दो, सहयोग के लिए मीटिंग है, सही डिमांड्स पूरी हो जाएगी, टाइम पे सभी चीज़ें होती है। अब तो आपकी कमेटियाँ बन गई है, कमेटियाँ की मीटिंग शीघ्र होगी, कमेटी की मीटिंग्स हो जाएगी, तो उसके बाद में आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। डोंट वरी, सबकी बात सुननी ज़रूरी है और बहुत इज्जत के साथ सबकी बात सुनें। बात कर रहे हैं, कमेटी बनते ही जो विकास जी हैं उनका काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन रहा, क्योंकि वो उन्होंने बल्कि इस्तीफा भी दिया। और सर आप भी देखते हैं, क्योंकि आपके पार्टी के कई ऐसे हैं पार्षद, कई आपके विपक्ष के पार्षद भी हैं, कभी आलोचना भी करते हैं, कभी आरोप भी लगाते हैं। तो आप उन विपक्ष के या फिर अपने ही पार्टी के पार्षद के जब रिएक्शंस ऐसे होते हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? आपका रिएक्शन क्या होता है? खासकर अभी जो रिसेंटली जब उनका रिएक्शन रहा, उन्होंने इसके इस्तीफा दिया, और हाल ही में व्हाट्सएप पे चालू हुआ कि पिछले बोर्ड में भी ये थी, जो कि कहा जा रहा था कि नहीं थी। ये हमारे चेयरमैन साहब जो है, हमारे दूसरे लोग हैं या पार्षद है, वो भी आपको जवाब दे देंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम गंभीर लोग हैं, हमारा दायित्व, बहुत जिम्मेदारी से लोग हमको सुनते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, तो जिम्मेदार बन के हम बात करें। ये सब रोज़ की बचकानी बातें, उनको छोड़ो, कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। मगर एक बात ज़रूर कहता हूँ मैं आपको, ठीक है, कोई अच्छा होता कोई ये बात करे और लोगों को ये बताए कि ये सारे काम हो गए और यहाँ तक आ गए, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये कहता हूँ, कोई भी सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति है, काम कौन सा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वो बात की बात है। और काम नहीं भी मिल रहा है और आप लोगों के लिए काम करना चाहोगे और काम करोगे तो काम श्रेष्ठ होता है। पद पे हो या नहीं हो, हम चुनाव आ रहे हुए फिर भी काम करते हैं ना, लोग हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, 20 घंटे हम लोग काम करते हैं। आज भी काम श्रेष्ठ होता है, लोगों के लिए काम करना है, वो आपका कर्म है। बाकी बातें करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और फिर पूरे गाँव में कौन कैसा क्या, किसका क्या हाल चाल चलन चरित्र कैसा, किसका क्या है, वो लोगों के सामने सब कुछ होता है। मैं तो ये कहता हूँ, टाइम वेस्ट की बात होनी नहीं चाहिए। बहुत कम समय मिलता है और यूँ बहुत ज़्यादा समय भी आया हुआ होगा, मगर कम समय में बहुत कुछ माउंट के लिए करना है, उसकी बात करें। क्या मजाक और मजाकियों की बात करते हैं अपन, छोड़ो। सर टोटली फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ माउंट आबू देखा जाए, जो आपका आज नेचर है, यानी आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं सर माउंट आबू के डेवलपमेंट के ऊपर। अगली बार आपने कहा है, जब आप जालौर के किसी समस्या की बात करेंगे, सिरोही की बात करेंगे, जो जन कल्याण योजनाओं की बात करेंगे, तो उसमें भी फ्रंट फुट पे ही खेलेंगे। सोच अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। सर डेफिनेटली इट्स एन इंस्पायरिंग, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हम लोग हारने के बाद भी इतना काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं। सर क्या ऐसी आपकी स्पिरिट रहती है, क्या ऐसी एनर्जी रहती है, या फिर क्या ऐसे थॉट्स है जो आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं?
अच्छा मन रखो, सुबह उठ के पूजा पाठ करो, अच्छे कर्म करो, ये विश्वास रखो कि आज मुझे 200-500 लोगों को मिलना है, उनकी बात सुननी है। सबके काम हो नहीं सकते, सबकी बात सुन भी नहीं पाते, जितना हो वो अच्छी तरह से करना है। और अगर मैं यहाँ से जालोर बैठा हूँ, सिरोही बैठा हूँ, रानीवाड़ा बैठा हूँ, बिनवाल बैठा हूँ, कहीं भी हूँ, तो उस दिन उस शहर के बारे में जचा के दबा के उनके लोगों के लिए और शहर के विकास की बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। आज आपके साथ में यहाँ बैठे आबू में, तो यहाँ से जाने के बाद में भी जो पीछे काम रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे लोग हैं, हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, और अच्छे मन से काम करोगे तो देखो सारे काम 8 महीने में फटाफट हो गए ना। कुछ तो लिखा होगा हमारी भी रेखाओं में कि कुछ नहीं कर पाए तो काम तो इनके द्वारा होंगे, तो अच्छी बात है। अच्छा मन रखोगे इसलिए हो रहा है। दुनिया को देख के जलते रहोगे और ये कहोगे कि यार ये यूं कर रहा है वो कर रहा है, तो निपट जाओगे, कोई मतलब नहीं है। मन मजबूत रखो, साफ, अच्छा काम होगा। तो 5 साल बोर्ड रहने वाला है, 8 महीने में इतना जो तीव्रता से काम हुआ, यानी 5 साल में तो ऐसे कुछ नई चीजें भी आ जाएगी जो कभी कल्पना भी नहीं की। मैं बताऊं, वापस ध्यान से बता रहा हूं, ये हमारे दर्शकों के लिए भी है। यहाँ के 8 महीने में बाईलॉज हो गया, अमेंडमेंट हो गया, पट्टों की स्वीकृति हो गई, स्ट्रिप ऑफ लैंड की स्वीकृति हो गई, मतलब वही खचा भूमि पट्टे की, और आपके कमेटियाँ बन गई। मैं आपको एश्योर करता हूँ सितंबर महीने से पहले पहले मैक्सिमम अक्टूबर तक पोलो ग्राउंड, MK सर्कल, इनके काम शुरू हो जाएंगे। आपके परमिशन आपको मिल रही है, नए की परमिशन आपको थप्पे मार के मिल जाएगी। आपके रोड साइड की जो है वो प्लानिंग पूरी हो जाएगी, और उसके बाद में हम जो लोग रह रहे हैं इनको कैसे राहत मिलनी चाहिए, हाउसिंग स्कीम कैसे बननी चाहिए, बिजली पानी की समस्या आती है और कहीं नियम में अटक रहे तो उसको कैसे दूर करें, जो ग्रामीण एरिया में लोग बैठे हैं उनको परमिशन कैसी मिले, किस प्रकार से ज़्यादा विकास हो, वो हम करेंगे। एडवेंचर पार्क यहाँ बन पड़े हैं, उसका हमने पूरे प्रस्ताव ले लिए कि शहर में एडवेंचर पार्क खुलने चाहिए, टूरिस्ट एक्टिविटी होनी चाहिए। उसका भी पिछले SDO साहब और हम लोगों ने मिलकर काम किया था, काफ़ी आगे बढ़ाए। हम लोग इसमें काम थे कि एक बार ये लीगली काम सब ठीक हो जाए और लोगों को राहत मिल जाए, ये काम शुरू हो तो फिर टूरिज्म एक्टिविटीज़ में मैं बात करूँ, काम दिखेगा, जो उसका उपयोग करेगा दिखेगा। रोपवे पे हमने काम करना शुरू कर दिया है, आप समझो। तो जब होगा मैं बताऊंगा, पर एक ही बात कहता हूँ, इस मन को हमारी ये तसल्ली है, खुशी है कि कांग्रेस की सरकार की वजह से, कांग्रेस के इस बोर्ड की वजह से, बहुत ईमानदार और एक्टिव चेयरमैन की वजह से, और हमारे पार्षदों के टीम वर्क की वजह से, प्रशासन के टीम वर्क की वजह से, हम लोगों ने, सबने, कलेक्टर साहब ने, SDO साहब ने मिलकर जो 8 महीने में ये काम फटाफट कर दिया है, और आपको पेट का पानी नहीं लेने दिया, दुकान का शटर एक दिन बंद नहीं करने दिया, टूरिस्ट को इधर उधर नहीं बंद होना पड़ा, और हमने कोविड के दरमियान भी रह के इतना सारा काम कर दिया। इसलिए मन को सुकून है, आप चिंता मत कीजिए। सबको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हुए इससे ज़्यादा स्पीड से जो है आगे काम हो जाएंगे। जैसा कि सर ने हमें बताया अभी कि डेफिनेटली आने वाले समय में और भी अच्छे काम होने वाले हैं। डेफिनेटली हम भी इन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, हम भी इन सजेशंस के साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि बीइंग आबू टाइम्स हमें सर्वेस के अंदर बहुत से सजेशंस मिलते हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे इन फ्यूचर। तो हम भी हमारा फोकस अब शिफ्ट करना चाहते हैं डेवलपमेंट और सजेशंस को लेकर बात करना चाहते हैं आपसे। लोगों के जो सजेशंस है, लोगों के जो आइडियाज़ है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। तो फ्यूचर में जैसे आपने हमें प्रॉमिस किया है कि जब जालोर सिरोही की बात होगी, जो और भी माउंट आबू की बात होगी, तो हम सर जो मेन हमारा एजेंडा रखेंगे वो सजेशन के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरव्यू के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। सर जैसे कि अब जो डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली सर एक करप्शन की जो बात है वो भी बढ़ेगी। सर ट्रांसपेरेंसी नगर पालिका में कैसे आए, लोगों को बिल्कुल विश्वास रहे कि किसी भी तरीके का पैसा गलत नहीं हो रहा है। सेकेंडली सर जो डिलेज होते हैं काम के अंदर, वो वर्क शेड्यूल कैसे चेंज हो, लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़े, जैसा कि आपने भी कहा कि मैं समझ गया आपकी बात, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। पहली बात, एकल खिड़की हमने शुरू की। देखो ये तो लोकतंत्र है और कई लोग हैं। आम आदमी एकल खिड़की खुलेगी तो आम आदमी बोलेगा यार कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं हुआ था और ये लोग अच्छे लोग हैं। और वो गांव का कितना ही बड़ा आदमी होगा और उसकी मंशा है इनके बाहर तो कहेगा कि गरीब का आशियाना बनना चाहिए, और जब हकीकत में होगा तो वो खुद का काम निकालता है और देंगे, अरे कुछ नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, जिनकी सोच ऐसी है ना वो जिंदगी में पीछे ही रहे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, एकल खिड़की की है, उसका प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग करेंगे। लोगों को नगर पालिका में ज़्यादा चक्कर नहीं काटना पड़े, हाथ नहीं जोड़ना पड़े, मायूस नहीं होना पड़े, इसलिए हमने तय किया है होटल लाइसेंस, यूडी टैक्स, हाउस टैक्स, नाका, अन्य और 2-3 चीज़ें हैं, इन सब का सर्वे करने के पश्चात ऑनलाइन किया जाएगा। उसको अपना सिस्टम मिल जाएगा, हर साल पैसे ऑनलाइन से भरे और अपना फ्री हो जाए।
कहीं उसको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, ट्रांसपेरेंसी, और उसको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हमने यूडी टैक्स को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एक बार उसका हम पूरा वर्किंग देख लें, उसके बाद इन सब चीज़ों को कर देंगे तो एक आपकी ये जो है सिस्टम ख़त्म हो गया। आपने परमिशंस की बात की थी, मैंने आपको कहा निर्माण सामग्री का परिवहन, पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसको जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 हफ्ते में इसका अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। जहां आप अब हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं, कौन दस्तखत करता है, क्या होता है, दैट इज़ नन ऑफ पर्सन्स लुकआउट। वो हमारा कार्रवाई करने का तरीका हम कैसे करेंगे वो है, मगर सब लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था करेंगे। और मेरी इच्छा है ऐसी व्यवस्था करने की कि जहां आप जमा करें वहाँ आपको वापस आपका कागज़ भी मिल जाए और आपको टेलीफोन भी आए कि आपका ये कागज़ तैयार पड़ा है, सुबह आके आप इतने बजे नगर पालिका से ले जाना, तब हम मांगेंगे हम कामयाब है, और वो मैं जल्दी से जल्दी करवा दूंगा, आपको कह रहा हूँ मैं। तो जैसे कि अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब ब्रेक के दूसरी पार जब आएंगे हम, तो रतन जी का एक छोटा सा मैसेज लेंगे जो हमेशा हम मैसेज देते हैं। तो और साथ में जो हमने एक सर्वे किया था जिसमें लोगों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, उनमें से कुछ प्रॉब्लम सर के सामने रखेंगे। तो बिल्कुल आप बने रहिए और ब्रेक के साथ वापस जरूर लौटिए। वेलकम मोबाइल ने शुरू किया है गिफ्ट्स एंड गैजेट्स का एक नया ब्रांच, जिसके अंदर आपको हाई टेक गैजेट्स मिल सकते हैं अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए। आज ही विजिट करें माउंट आबू में वेलकम मोबाइल से। ब्रेक के बाद वापस आप सभी का स्वागत है। क्योंकि माउंट आबू की बात है और बहुत समय बाद हम सर से मिले हैं, हमें सर का समय मिला रेसिडेंस पे आके हम सर से बात करें, डेफिनेटली तो हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी चांस कि हम पूरी बात कर सकें, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारा एजेंडा शिफ्ट करना अब डेवलपमेंट और सजेशंस की तरफ। तो अब हम इस एजेंडे को जो कंट्रोवर्शियल एजेंडे रहते हैं, जो हमारी ऑडियंस की भी डिमांड रहती है कि हम वो क्वेश्चंस पूछें, हम भी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं इंटरव्यू के बाद, तो अब अपना भी आप जो एजेंडा है वो शिफ्ट करें सजेशंस और आइडियाज़ की तरफ। सर हमने हाल ही में एक ऑनलाइन सर्वे किया था जिसमें हमने कहा था कि एक समस्या सामने रखें आप। सर लोगों ने कमेंट्स हैं अभी भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो सर बहुत सी लोगों ने समस्याएं रखी है। सर मैं कुछ ही समस्याएं आपके सामने लाना चाहूँगा सर, सालगांव बांध की। सर लेकिन कोदरा डैम का लीकेज सर अभी भी है, रिसाव पानी का, और वो ठीक नहीं हो रहा है। बाज़ार के अंदर आज भी पानी रिश्ता जब नल आते हैं सर, ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर ठीक हो जाए तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि सालगांव की ज़रूरत ना पड़े, और ज़रूरत पड़े तो सर कब ये चीज़ पूरी हो पाएगी? संजय जी, बड़ी बड़ी बीमारियां 25 साल की जो पार नहीं पड़ रही थी, जब उनका इलाज हो गया है तो इनका तो डेफिनेट होना है, ये ज़रूरी है। पर ज़रूरी क्या था कि सब काम एक साथ में खोल के बैठते तो नहीं हो पाते। पहले ज़रूरी ये था कि बायलॉज बने, नियम कायदे तय हो जावे, कमेटियाँ बने, ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले, तो जिससे आप सबसे ज़्यादा समस्या से ग्रस्त हो, आपको तकलीफ में हो, वो तो पूरी हो गई। अब मैंने कहा इको टूरिज्म हो, डेवलपमेंट हो, फूल बगीचे, नल पानी, डैम, खेत खलियारे, बगीचे, सारी चीज़ें होंगी। और मैं लोगों को यही विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि देखो हर आदमी हर काम कर नहीं पाएगा। हो सकता है मैं जितना बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा है वो सब काम करने की, मैं करने की कोशिश भी करूँगा, कर भी रहा हूँ, पर थोड़ी थोड़ी करके पूरी हो रही होगी। मगर जो मुख्य चीज़ें हैं उसको लेते हुए सारे काम होंगे। और ये विश्वास आपको ये दिलाता हूँ कि हम लोगों की बातें सुनना चाहते हैं। आप एक अलग टॉक शो और रखो जिसमें आप पहले समस्याएं इकट्ठी करो, ऑनलाइन मांगो लोगों से, मांगने के बाद आप मुझे दो, देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी हो चुकी है, ये बाकी है, और इसको हम ऐसा हम पूरा कर रहे हैं। तो कोई आदमी कितना ही बड़ा या छोटा हो, काम, गांधी जी ने कहा था काम कितना क्या है उससे छोड़ो, आपको काम करना चाहिए लोगों का। तो हम काम करना चाहते हैं, अपन बैठ के बात करेंगे सारे लोग। सर डेफिनेटली 2 बातें बहुत अच्छी की आपने, खासकर हम इस बात से हम भी वास्ता रखते हैं। जैसे हमने कहा प्रायोरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी थी कंस्ट्रक्शन, जो कि अब कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाला है। तो अब नेक्स्ट फेज़ पे जो भी डेवलपमेंट और भी इश्यूज़ है वो भी क्लियर होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम इस बात से वास्ता रखते हैं। साथ ही सर ने जैसे कि कहा कि आप एक ऑनलाइन सर्वे करें, हमने पहले सर्वे कर रखा है और सर के कहने पर हम एक और सर्वे करेंगे। ऑनलाइन पब्लिक को भी थ्रू हम लोग फेसबुक लाइव के थ्रू जोड़ेंगे और उनसे और क्वेश्चंस लेंगे और डेफिनेटली आपके सामने रखेंगे। सर जैसे कि शौचालय की बात की जाती है और सब्सिडी ग्रांटेड है, और अगर परमिशंस मिलती है तो क्या सपोर्ट मिलेगा सरकार के थ्रू शौचालय बनाने के लिए एटलीस्ट लोगों को यहाँ पे? देखिए, कहाँ शौचालय है नहीं है, कौन सी बस्तियों में कैसे करना है, रोड कैसे करने हैं, एनओसीज की क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी बस्ती को शिफ्ट करना है हाउसिंग में, 1 बेडरूम फ्लैट में किस तरीके से करना है, इसके लिए मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो नगर पालिका के है गंदी बस्ती सुधार समिति वो बनी हुई है। सजेशंस आने दो, जो सजेशन जो भी कमेटी है, जैसे मान लो सफाई कमेटी है, तो अच्छी बात एक बताई थी उन्होंने, सौरभ जी ने भी, कि भाई ये जो
कचरा संग्रहण का ठेका है, भले पिछले बोर्ड ने किया है, पर वो गलत है, उससे नुकसान हो रहा है, जो भी है, तो हमने उसको कहा है कि उसको पूरा संज्ञान में, तो ये जो हमारी कमेटी है ये निर्णय ले लेगी, इसको ख़त्म करना है, नई व्यवस्था कैसे तय हो तो वो आने दो, प्रशासनिक समिति अपना वो करेगी, तो सब समितियाँ बन रखी है, जो जिस समिति का जुरिडिक्शन है वो समिति निर्णय ले लेगी और उस निर्णय पे काम होगा गांव हित के, उसको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के साथ बिठा के बात करने की बात करेंगे, उनके साथ भी करेंगे। देखो, नीडर होना चाहिए, किसी भी प्रश्न से और बातों से घबराना नहीं चाहिए, काम करने की नीयत है और मन साफ है तो 1000 प्रश्नों के भी आप जवाब दे देंगे। मगर एक बात और कि आज जो बात है, प्रमुख 5 बातें हैं, बाकी तो मैंने लास्ट में उसको और भी प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, मैं उसको समअप करना चाहता हूँ। पहला लक्ष्य क्या था हमारा, बाईलॉज हो जाए, चेंजेस होने हो जाए, पट्टों की बात हो जाए और निर्माणों की कमेटी बन जाए, अन्य कमेटी बन जाए और उसके अंदर विधिवत आपका काम शुरू हो जाए। रिपेयर रिनोवेशन का जो सामग्री परिवहन है उसका आपको फटाफट हम लोग इजाज़त दे रहे हैं, वो और सरलीकरण हो जाए। पहला ये लक्ष्य था, मुझे खुशी है हमने पूरा कर दिया है। सरकार की ये तोहफा है एक प्रकार का माउंट आबू के लोगों को, और जो नहीं मानेगा वो पीडीओ के साथ धोखा कर रहा है, और जो मानेगा और कहेगा वोट नहीं देगा उसकी इच्छा है लोकतंत्र में वोट देना, मगर उस बात को स्वीकार करते हुए उसकी प्रशंसा करना आने वाले इस लोकतंत्र में जो सरकारें बनती है, बोर्ड बनेंगे, उनके लिए काम करने के लिए मिसाल साबित होगी। ये लोगों को बाध्य करना चाहिए कि उन्होंने ये किया था तो तुम क्यों नहीं कर पाते। तो एक तो बात वो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो आबू के ऐसे इलाके बने हुए हैं, बस्तियां हैं, दूसरा है, उनमें किस तरीके से हम नियम अनुसार काम कर सके, तो उसको हम शुरू कर लेंगे। टूरिज्म का डेवलपमेंट का पैरेलल साथ में चल रहा है। ये सारी कोविड के दौरान भी सब प्रक्रिया का पूरा करना, आर्किटेक्ट कोई बॉम्बे बैठा है, कोई अहमदाबाद बैठा है, फ़ोनों पे बात हो रही है, हमारा स्टाफ काम कर रहा है, उनको लागू करवाना है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो वो पैरेलल चल रहे हैं। इसके बाद में दूसरी 2 बातें टूरिज्म के बारे में, और उसके साथ साथ में हम लोग जो है और भी क्या करना है उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। फिर जैसे सवाल आएंगे उसको जवाब देंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉक शो होगा सर के साथ, डेफिनेटली वो सजेशंस और प्रॉब्लम्स के साथ होगा। प्रॉब्लम्स जैसे कि माउंट आबू में लिकर को लेकर बहुत इश्यूज आते हैं, उसके बारे में सर से बात करनी है। ग्लास बोटल्स जंगलों में फूट जाती है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इशूज़ है यूथ के अंदर, वो बात करनी है। सब सजेशंस और आइडियाज़ हैं जो कि डेफिनेटली हम इसको नेक्स्ट टॉक शो के लिए ही। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे वो फ्री है, कभी भी मेरे को मिलके, हमारे चेयरमैन को मिलके, हमारे पार्षदों को मिलके, हमारे नेताओं को मिलके वो बात कह सकते हैं। मेरे से भी डायरेक्ट आके बात कर सकते हैं। पक्ष का हो, विपक्ष का है, खिलाफ में है, पक्ष में है, विरोध में है, उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चुनाव के समय की बातें हैं। जब सत्ताएं आपको दी गई है काम करने के लिए तो उसका सदुपयोग करके काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, इस प्रकार के लोग होंगे, सबकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कुछ कहा है, क्या बात कही है, अच्छी कही है, गंभीर कही है, मजाकिया की है, हल्की की है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सुनो। सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार ये आदमी खिलाफ है, बात अच्छी कही है इसने, उसका मंथन करना चाहिए। हम जरूर करते हैं। पता चले ये दिन रात में, दिन के उजाले में तो कहेगा गरीब का भला करो, और फिर रात को षड्यंत्र में लग जाते हैं। उनकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उनको। आपको पता है कि इसका टाइम पास है कि काम कैसे बिगड़े शहर का या लोगों का, तो वो कितना ही बड़ा है उसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ करना है तो ये ध्यान ध्येय रखना है कि विकास कैसे हो शहर का, लोगों को राहत कैसे मिले, नियम कायदे के अनुसार काम कैसे हो। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की जो भावना है, जिस भावना से सरकारों ने मास्टर प्लान बनाया है, जिस भावना से बायलॉज बने, उसके अनुसार काम हो, राहत मिले, उसका उल्लंघन नहीं हो, और जो निर्माण सामग्री का दोहन है, परिवहन है, उसका मिसयूज नहीं हो। इसको स्ट्रिक्ट रखते हुए बाकी लोगों के लिए दिल खोलकर काम करना है और अच्छा काम करके बताना है। याद करोगे, दिखेगा भी और ज़मीन पे आएगा जब उसका पता चलेगा। इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य की, और ईश्वर को धन्यवाद, और आप सबने जो सहयोग किया हमारा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा नहीं होती तो जो 25 साल में ये ऐतिहासिक काम नहीं हुए, वो 8 महीने में वो काम हो नहीं पाते। हम आप तमाम लोगों को, जनता को धन्यवाद, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सब लोगों को धन्यवाद, हमारे कलेक्टर, एसडीएम, आयोग जो हमारे साथ टीम रूप में काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद, उन सब का धन्यवाद। और जो विपक्ष के लोग हैं जो ये सोच रखते हैं इतनी बड़ी, और हमेशा मेरे से बात करते रहते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, वो लोग भी, उनको भी धन्यवाद।
और जो आज भी आबू के प्रति नकारात्मक सोच रख रहे हैं, जो दिन के उजाले में दूसरी बात करते हैं और फिर बाद में दूसरी बात करते हैं, उन लोगों को भी मैं यही कामना करता हूं कि सही बात करें, क्योंकि जो रिलैक्सेशन हम देंगे वो आपके भविष्य की पीढ़ी को भी मिलने वाली है। अन्यथा पीढ़ी आपको याद करेगी कि चाय की ठेली पे बैठ के बात की, किया कुछ नहीं और दूसरों को करने नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका संदेश भी इसी को मानते हैं। यस, संदेश तो आपका काम ही संदेश होता है। आपका व्यवहार आपका संदेश है। आप जो करोगे वो संदेश है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, गोल्डन वर्ड से आप सुनना, हिस्ट्री में जो काम हुए हैं आज तक माउंट में, और जिन चीज़ों के लिए लोगों ने 4-4 दिन बंद रख दिया, धक्के खा रहे थे, मन से दुखी थे, बहुत संकट में 3-3 पीढ़ियों ने अपना गुजारा किया है, वो पूरे नहीं हुए। वो 8 महीने में अधिकार इस कांग्रेस के बोर्ड ने, इसके अध्यक्ष, बोर्ड के पार्षद, सरकार, हमारे अधिकारी, सब ने मिलकर जो 8 महीने में ऐतिहासिक काम किया, ये हिस्ट्री में रहेगा। और इतिहास को आप मिटा नहीं सकते आपके बोलने से। ये राइटिंग ऑन वॉल हो चुका है। इसलिए किसी को इतनी बुलंद करने की जरूरत, ईर्ष्या मत करो, बधाई दो और ये दृढ़ संकल्प रखो कि अगली बार जो है हम हमारा बोर्ड बनाएंगे और इन्होंने जो करके बनाया उसका सवाया करके बताएंगे, तो इस शहर का फायदा होगा। वरना तुमने 5 साल क्या किया है, इनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका टाइम के लिए। आपने रेसिडेंस पे हमें जो टाइम दिया और सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उसका तहे से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने टॉक शो रखा रतन जी से, एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें बहुत से क्वेश्चन है जो हमें काफ़ी समय से लोग जानना चाहते हैं आपके थ्रू, और आप ही से उसका आंसर लेना चाहते हैं। और रतन जी ने हमारे सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर दिए हैं। और इस तरीके से हमें बहुत ही पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये शो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट शो जो हमारे रतन जी के साथ होगा वो होगा माउंट आबू के सजेशंस एवं माउंट आबू के आइडियाज़ को लेके। जी बोलिए, जो आप लोग हमारे पत्रकार मित्र हैं, आप लोगों को भी हाउस इज़ ओपन फॉर सजेशंस। सिर्फ इतना है कि जब भी कोई बात हो, पहले ये बात ध्यान में रखना, आई एम सिटीजन ऑफ माउंट आबू and for me the priority is development of Mount Abu and end to the problems of Mount Abu. The solution will come only when we can talk together. ये सोच के साथ में if you will have an open house talk, I think लोग आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। छोटी मोटी जो है प्रतिस्पर्धा के कारण if you will try to damage what we are building for the town, people will never forget you. Definitely sir. 2 बातें बहुत अच्छी थी सर की, जैसे कि सर ने कहा प्रायोरिटीज़ रखते हैं, लेट्स गिव द प्रायोरिटी। कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी पहले देना ज़रूरी है। एक वो मसला सॉल्व हो गया है, तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। और इसी तरीके से हम आगे वाले शो में आपको, जैसे कि मैंने कहा, सजेशंस की बात करेंगे। डेफिनेटली जो सर, जैसे कि अब जालोर को एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जालोर बहुत सुंदर शहर है, वहाँ पे ऐसी कई सी चीज़ें हैं, किले हैं वहाँ पे हम देख सकते हो। तो सर हमसे एक रिक्वेस्ट लास्ट में जाते हुए करना चाहूँगा कि एक बार आप जालोर पे भी, आबू टाइम्स पर आप एक इंटरव्यू दें जालोर के ऊपर। हम वहाँ आपके साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपके कैंपिंग के अंदर एक बार आपका लाइव इंटरव्यू किया था। चलिए आपको, आप जहाँ कहोगे, जब हमारा काम है कि अपन को काम करना है, तो काम के बारे में दीवानगी है, लोगों की सुनना, लोगों के लिए काम करना, उनके लिए भागना, ये हमारा जोश है, हमारी दीवानगी है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप जहाँ जिस पहाड़, नदी, नाले पे कहोगे, वहाँ बैठ के बात करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। जल्दी हम जालोर से भी मिलेंगे और जल्दी हम माउंट आबू के सजेशन के बारे में बात करेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय, अपने सजेशन ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच रतन सर। इट वॉज मी संजय along with my video journalist Chirag Kuril. Thank you so much for watching. Stay connected. Thank you. Get updates on WhatsApp, subscribe on YouTube, and press the bell icon. Follow us on Instagram, Facebook, etc. Tag with #AbuTimes. इसमें सिर्फ आबू के भले विकास, डेवलपमेंट, जालोर का डेवलपमेंट, सिरोही का डेवलपमेंट, उसी की बात होनी चाहिए इस बैनर में। बिल्कुल सर।